झारखंड, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद घने जंगल, खूबसूरत झरने, आदिवासी संस्कृति, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इन जंगलों की खामोशी में, इन झरनों के शोल के पीछे कुछ और भी छुपा हो, एक अंधेरी, एक रहस्यमयी दुनिया। तो चलिए, आज हम झारखंड के इसी अनछुए पहलू को खंगालते हैं, जहां सदियों पुरानी किंवदंतियां और डरावनी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं किसी की अपनी आंखों देखी बात से। ये शब्द है एक नाइट गार्ड, विनोद स्वासी के, और उनकी कही ये बात, ये हमें सीधे उस इलाके की सबसे मशहूर, सबसे डरावनी कहानी के बीचों बीच ले जाती है। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी सुनाई नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने इसे महसूस भी किया है। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है, एक बेहद कड़वा और दुखद सच। ये जो हाईवे है ना, NH33, यहाँ सिर्फ 3 साल के अंदर 245 लोगों की मौत हुई है। 245! ये नंबर सुनते ही वो भूतिया कहानी अचानक से बहुत ज्यादा असली लगने लगती है ना। तो चलिए, अब सिर्फ एक हाईवे की बात नहीं करते, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पूरे झारखंड के इस रहस्यमय पहलू को देखते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां खूबसूरती और खौफ दोनों हाथ में हाथ डाले चलते हैं। अच्छा, इन कहानियों को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा यहाँ के भूगोल को भी देखना होगा। ये जो नक्शा है, ये गुमला जिले का है, जो उरांव जनजाति का एक तरह से गढ़ है। और ये इलाका आदिवासी संस्कृति और लोक कथाओं से, आप कह सकते हैं, भरा पड़ा है। हमारी कई कहानियों की जड़ें आपको यहीं मिलेंगी। और देखिए, झारखंड में डर किसी एक जगह पर नहीं रुकता। ये कहानियां तो पूरे राज्य में फैली हुई हैं। कहीं शापित हाईवे हैं, तो कहीं भूतिया झरने, वीरान पड़े रेलवे स्टेशन, और न जाने कितनी रहस्यमयी घाटियां। ऐसा लगता है कि यहाँ के हर कोने में कोई न कोई राज जरूर दफन है। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उन्हीं रास्तों से जो सिर्फ एक शहर को दूसरे से नहीं जोड़ते, बल्कि कई डरावनी हकीकतों को भी जन्म देते हैं। बात करते हैं झारखंड के शापित हाईवेज की। अब ये जो NH33 पर इतनी मौतें होती हैं, इसके पीछे दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने आती हैं। एक तरफ लोगों का विश्वास है कि कोई सफेद साड़ी वाली आत्मा है जो ड्राइवरों का ध्यान भटका देती है, और दूसरी तरफ है पुलिस की रिपोर्ट, जो कहती है कि रास्ता बहुत संकरा है, 40 से ज्यादा तीखे मोड़ हैं और रात में माओवादी खतरा भी रहता है। तो सवाल ये है कि वजह क्या है? कोई पैरानॉर्मल शक्ति या फिर इंसानी लापरवाही? सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। लेकिन रुकिए, हाईवे की कहानियां सिर्फ भूतों पर ही खत्म नहीं होती। रांची टाटा रोड पर एक जगह है, तामारा घाटी, और यहाँ एक और भी ज्यादा अजीब पहेली लोगों का इंतजार करती है। कहते हैं कि यहाँ से गुजरते वक्त लोगों के मोबाइल फोन और घड़ियों का समय अचानक 1 या 2 साल आगे बढ़ जाता है। सोचिए जरा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये है क्या? क्या ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई चुंबकीय क्षेत्र का असर है, जैसा कुछ लोग मानते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और ही अनसुलझा राज है? ये एक ऐसी घटना है जो विज्ञान और, आप कह सकते हैं, पैरानॉर्मल के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर देती है। चलिए, अब सड़कों से हटते हैं और रेल की पटरियों की तरफ चलते हैं। यह है धनबाद का झरिया रेलवे स्टेशन। साल 2002 से बिल्कुल वीरान पड़ा है। एक जमाने में यहाँ लोगों की भीड़ होती थी, और आज यहाँ शाम होते ही घुंघरुओं और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देने की बातें होती हैं। अब बात करते हैं प्रकृति की। कैसे नेचर अपनी बेपनाह खूबसूरती के अंदर भी डर को जगह दे सकती है। ये कहानी है उन झरनों और वादियों की जो देखने में जितनी सुंदर हैं, उतनी ही रहस्यमयी भी हैं। जैसे कि हुंड्रू फॉल्स। ये झारखंड का सबसे ऊंचा, शायद सबसे खूबसूरत झरना है। लेकिन इसकी खूबसूरती के पीछे एक जानलेवा हकीकत भी छुपी है। इसे राज्य की सबसे खतरनाक जगहों में से एक भी माना जाता है। वहां के बहुत से लोग इसे एक शापित झरना मानते हैं। वजह, यहाँ न जाने कितने लोगों की, और अफसोस की बात है कि उनमें कई स्कूली बच्चे भी थे, डूबने से मौत हो चुकी है। जबकि असल वजह यह है कि पानी के नीचे कई अनदेखे गड्ढे हैं और बहाव बहुत तेज है। तो फिर क्या ये कोई अभिशाप है या एक दुखद हकीकत? यहाँ भी विश्वास और सच्चाई एक दूसरे में उलझे हुए मिलते हैं। अब हम इस सफर के शायद सबसे स्याह हिस्से पर आ पहुंचे हैं, और ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे इंसानों का वहशीपन एक जीते जागते गांव को सचमुच का घोस्ट विलेज बना सकता है।
ये कहानी है नागाडी गांव की। ये जो टाइमलाइन है ये नागाडीही की पूरी कहानी बताती है। सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक अफवाह से, बच्चा चोरी की अफवाह। इसके बाद एक भीड़ ने 3 बेकसूर लोगों को पकड़ा और उन्हें पीट पीट कर मार डाला। लेकिन इस हिंसा के बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा भयानक था। किसी भूत प्रेत के डर से नहीं, बल्कि पुलिस की गिरफ्तारी के डर से। पूरा का पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। आज नागाडीही एक असली घोस्ट विलेज है, जिसे भूतों ने नहीं बल्कि हम इंसानों ने बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कहानियां झारखंड में इतनी गहरी क्यों हैं? इतनी आसानी से लोग इन पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? इसका जवाब छिपा है वहां की संस्कृति और वहां के विश्वासों में। तो चलिए डर की इन जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुरी नजर की। ये एक बहुत आम विश्वास है कि अगर कोई आपसे जलता है तो उसकी नज़र आपके स्वास्थ्य और आपकी किस्मत दोनों पर बुरा असर डाल सकती है। कई लोग अपनी लगातार बीमारी या नाकामी के लिए इसी को जिम्मेदार मानते हैं। फिर आती है बुरा हवा की धारणा। इसमें माना जाता है कि कोई बुरी आत्मा किसी इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती है और इसकी वजह से उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तकलीफ होती है। एक तरह से देखें तो ये बेचैनी और दर्द का एक पैरानॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। और शायद इन सब में सबसे गहरा और डरावना विश्वास है डायन का। माना जाता है कि डायन काला जादू करके कुछ भी कर सकती है, सांप से कटवाने से लेकर लंबी बीमारी, यहाँ तक कि मौत भी। असल में ये विश्वास उन हादिसों को समझने का एक तरीका बन जाता है जिनका कोई और जवाब नहीं मिल पाता। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। ये विश्वास एक तरह से एक चश्मे की तरह काम करते हैं जिससे दुनिया को देखा जाता है। तो जब भी कोई दुखद हादसा होता है या कोई ऐसी घटना होती है जिसका कोई सीधा सा जवाब नहीं मिलता, तो ये विश्वास उसे एक पैरानॉर्मल वजह देकर समझाने में मदद करते हैं। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या झारखंड की ये जगह सच में वाकई में भूतिया है, या फिर ये कहानियां असल में इंसानी डर, इंसानी त्रासदियों और हमारे गहरे विश्वासों का एक नक्शा है, एक मैप जो हमें दिखाता है कि हम अनजानी चीजों से कितना डरते हैं? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग होगा।